रात 11:59। NH-44 मैप में नहीं था, फिर भी एक टोल दिखा। लाल रोशनी, सारे बूथ बंद, मशीन चली, टिकट निकला, अब तुम्हारी बारी। रजत रुका नहीं। सुबह हाईवे पर लॉरी मिली, ड्राइवर नहीं, क्योंकि हर टोल पैसे का नहीं होता, कुछ टोल जिंदा रहने का होता है। खूनी मंजर। रात का समय हमेशा एक सा नहीं होता। कुछ रातें सिर्फ अंधेरी होती हैं और कुछ रातें ऐसी होती हैं जो आपको अंदर से बदल देती हैं। NH-44 पर फैली ये रात भी ऐसी ही एक रात थी। घड़ी में 11:03 हो रहे थे। हाईवे पर दूर दूर तक कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ एक लॉरी जो काली सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लॉरी के केबिन के अंदर पीली रोशनी जल रही थी और उस रोशनी में बैठा था रजत। उम्र ज्यादा नहीं, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ कंधों से झलक रहा था। ये उसका पहला लंबा रूट था। पहली बार वो अकेले NH-44 पर इतनी रात में चला रहा था। दिन में ये हाईवे देश की रगों जैसा लगता है, लेकिन रात में ये किसी पुराने जख्म जैसा हो जाता है, खामोश, गहरा और डरावना। रजत की आंखें सड़क पर टिकी थीं, लेकिन उसका दिमाग बार बार पीछे जा रहा था। शाम को एक छोटे से ढाबे पर उसने खाना खाया था। ढाबे की पीली लाइट, धुएं की दंध और 4-5 पुराने ड्राइवर लोहे की बेंच पर बैठे हुए। बातें सामान्य थी, टायर, पेट्रोल, पुलिस और घर। फिर अचानक एक ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा, आज कौन सा रूट है? रजत ने कहा, NH-44। इतना सुनते ही एक पल के लिए ढाबे में अजीब सी खामोशी छा गई। एक बूढ़े ड्राइवर ने चाय का घूंट लिया और बोला, रात में? रजत ने हंसकर कहा, हाँ, क्या हुआ? बूढ़े ने उसकी तरफ देखा, ऐसी नजर से जैसे कुछ कहकर भी कहना नहीं चाहता हो। फिर दूसरे ड्राइवर ने हंसी में बात टालने की कोशिश की, अरे कुछ नहीं, बस आधी रात के बाद अगर कोई टोल दिखे तो रुकना मत। सब हंस दिए, लेकिन हंसी के बीच कुछ था जो रजत ने महसूस किया, डर। रजत ने भी मजाक किया, भूत वूत कुछ नहीं होता, EMI होती है। सब हंस दिए, लेकिन बूढ़ा ड्राइवर नहीं हंसा। वो सिर्फ इतना बोला, बेटा, हाईवे पर सब कुछ दिखने जैसा नहीं होता। अब वही बातें रजत के दिमाग में बार बार गूंज रही थी। लॉरी की रफ्तार स्थिर थी, लेकिन दिल की धड़कन धीरे धीरे तेज हो रही थी। हाईवे के दोनों तरफ पेड़ों की लंबी परछाइयां सड़क पर गिर रही थी। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई सड़क के किनारे खड़ा है, लेकिन जब रजत ध्यान से देखता तो कुछ नहीं होता। थकान है, उसने खुद से कहा। रेडियो धीमी आवाज में पुराना गाना बजा रहा था। अचानक गाना टूट गया, खरखराहट, फिर कुछ सेकंड पूरी खामोशी और फिर एक आवाज, बहुत धीमी, बहुत पास, रुको। रजत ने झटके से रेडियो बंद कर दिया। उसका दिल जोर से धड़का। ये मेरी कल्पना थी, उसने खुद को समझाया। लेकिन उसी पल लॉरी के नीचे से किसी चीज के घिसटने की आवाज आई, जैसे कोई सड़क पर चल रहा हो। रजत ने ब्रेक दबाया, लॉरी रुकी। उसने शीशा नीचे किया। बाहर सिर्फ ठंडी हवा थी, कोई नहीं। लेकिन ठंड अचानक बहुत बढ़ गई थी। रजत ने फिर से लॉरी आगे बढ़ाई। अब सड़क पर कुछ अजीब चीजें दिखने लगी। एक जगह एक बाइक उल्टी पड़ी थी, थोड़ा आगे एक कार जली हुई, दरवाजा खुला हुआ, अंदर कोई नहीं। रजत ने निगलकर लार गटकी। ऐसी गाड़ियां अक्सर हादसों के बाद दिख जाती हैं, लेकिन इस तरह एक के बाद एक कुछ सही नहीं लग रहा था। घड़ी में 11:47 PM हो चुके थे। कोहरा धीरे धीरे सड़क पर उतरने लगा, पहले हल्का, फिर घना। हेडलाइट की रोशनी बस कुछ मीटर आगे तक ही दिखा पा रही थी। रजत को ऐसा लगा जैसे सड़क अब आगे नहीं जा रही, बल्कि उसे निगल रही है। तभी उसे सामने कुछ रोशन सा दिखा। पहले लगा कोई ट्रक होगा, फिर लगा शायद पुलिस चेक पोस्ट, लेकिन जैसे जैसे वो पास आया उसका दिल धीरे धीरे बैठने लगा। वो कोई चेक पोस्ट नहीं था, वो टोल प्लाजा था। रजत की भौएं सिकुड़ गईं। ये यहाँ नहीं होना चाहिए, उसने बुदबुदाया। मैप में ये टोल नहीं था, सारे बूथ बंद दिखाई दे रहे थे। सिर्फ बीच वाला बूथ हल्की लाल रोशनी में डूबा हुआ था। लॉरी की रफ्तार अपने आप कम हो गई। रजत ने ब्रेक नहीं दबाया, फिर भी घड़ी 11:59 PM। टोल प्लाजा के पास आते ही रेडियो फिर से चालू हो गया, खरखराहट और वही आवाज, रुको मत। इस बार आवाज साफ थी, महिला की आवाज।
रजत का हाथ स्टीयरिंग पर कस गया। उसने एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन लॉरी मानो भारी हो गई हो। धीमी और धीमी। बूथ के अंदर उसे एक परछाई दिखी, सीधी खड़ी, बिल्कुल स्थिर। कोई हरकत नहीं, कोई चेहरा नहीं, सिर्फ एक मौजूदगी। घड़ी ने 12 AM दिखाया और उसी पल टिकट मशीन अपने आप चालू हो गई। रजत की सांस अटक गई। उसने सोचा गाड़ी भगा ले, लेकिन जैसे ही उसने एक्सेलरेटर दबाया, लॉरी झटके से और धीमी हो गई, मानो किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो। टिकट मशीन से कागज निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। रजत की नजर उन पर पड़ी। पहला टिकट, रुको मत। दूसरा, सब रुके थे। तीसरा, अब तुम्हारी बारी। उसका गला सूख गया। बूथ के अंदर की परछाई अब हिल रही थी, धीरे धीरे, मानो बाहर आने वाली हो। और तभी रजत को महसूस हुआ कोई उसकी गर्दन के पीछे सांस ले रहा है, बहुत ठंडी सांस। उसके कान के पास एक फुसफुसाहट। टोल। रजत ने चीख मारकर एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। लॉरी झटके से आगे बढ़ी। पीछे से लाल रोशनी फैलती चली गई और हाईवे फिर से अंधेरे में डूब गया। लेकिन डर अब रजत के अंदर था, और ये अभी खत्म नहीं हुआ था। लॉरी तेज रफ्तार में अंधेरे को चीरती हुई भाग रही थी। रजत का पैर अब भी एक्सेलरेटर पर जमा हुआ था, लेकिन हाथ कांप रहे थे। उसकी सांसें टूटी फूटी थीं। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसे लग रहा था अगर उसने एक बार भी पीछे देखा तो जो दिखाई देगा वो उसकी आखिरी याद बन जाएगी। हाईवे अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। सड़क सीधी नहीं थी, वो लहरों की तरह मुड़ रही थी। कोहरा अब और गाढ़ा हो चुका था। रजत की आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। टिकट मशीन, लाल रोशनी और वो परछाई। अब तुम्हारी बारी। ये शब्द उसके कानों में कील की तरह गड़े हुए थे। करीब 10 किलोमीटर भागने के बाद उसने दूर पीली सी रोशनी देखी। ढाबा। रजत ने बिना सोचे ब्रेक दबाया। लॉरी एक झटके से रुकी। इंजन बंद करते ही चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा गई। वो खामोशी सामान्य नहीं थी, ऐसी लग रही थी जैसे आवाजें भी उस जगह आने से डर रही हों। रजत नीचे उतरा। उसके पैर जमीन पर पड़ते ही लड़खड़ा गए। ढाबे के बाहर एक पुराना बल्ब जल रहा था, जो हवा के साथ हल्का हल्का हिल रहा था। हर झूले के साथ छाया भी हिलती, और हर बार रजत को लगता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। ढाबे के अंदर एक ही आदमी था, करीब 60 साल का। झुकी हुई कमर और आंखों में कुछ ऐसा जो बहुत कुछ देख चुका हो। उसने रजत को देखा और एक पल के लिए उसके हाथ से लोटा गिरते गिरते बचा। तू? उसकी आवाज अटक गई। कहाँ से आ रहा है? रजत कुछ सेकंड बोल ही नहीं पाया, फिर जैसे तैसे बोला, हाईवे से। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में पूछा, टोल दिखा था? रजत के बदन में सिहरन दौड़ गई। उसने सिर हिलाया। बूढ़ा कुर्सी पर धीरे से बैठ गया, मानो उसके पैरों में अब जान नहीं बची हो। फिर भी तू जिंदा है। रजत ने कांपती आवाज में पूरी बात बताई। रेडियो, टिकट, परछाई पर लाल रोशनी। बूढ़ा चुपचाप सुनता रहा। जब रजत ने तीसरे टिकट के शब्द दोहराए, अब तुम्हारी बारी, तो बूढ़े की आंखें अपने आप बंद हो गईं। 5 साल, वो बुदबुदाया। 5 साल हो गए और वो अब भी वहीं है। रजत ने पूछा, कौन? बूढ़े ने ढाबे के अंदर के कोने की तरफ देखा। वहां एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, धुंधली सी। एक औरत टोल की यूनिफॉर्म में। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन आंखें बहुत गहरी। उसका नाम, बूढ़ा बोला, सविता था। सविता रात की शिफ्ट हमेशा उसी की होती थी। ईमानदार थी, बहुत ज्यादा। लोग कहते थे इतनी ईमानदारी इस नौकरी में ठीक नहीं। उस रात जब लुटेरे आए तो उसने टोल खोलने से मना कर दिया। उन्होंने हंसते हुए कहा, बस पैसे हैं, जान नहीं ले रहे। लेकिन जब सविता फिर भी नहीं मानी तो उन्होंने बूथ का शटर गिरा दिया। अंदर से बूढ़े की आवाज अब भारी हो चुकी थी। हम सब हाईवे पर थे, कई गाड़ियां गुजरी। हमने चीखें सुनी। उसकी आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसने शब्द निकले, किसी ने नहीं रोका। अगली सुबह, बूढ़ा बोला, सिर्फ राख बची थी। टोल प्लाजा बंद कर दिया गया। सरकार ने कहा यह हादसा था, लेकिन हाईवे जानता है यह हादसा नहीं था। रजत को अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई तो वो उसने पूछा, अब भी? बूढ़े ने सिर हिलाया। वो टोल नहीं लेती, वो हिसाब रखती है।
रजत की जेब से कुछ नीचे गिरा। टिकट, वही टिकट। अब उस पर लाल दाग फैल चुके थे, जैसे स्याही नहीं खून हो। बूढ़ा पीछे हट गया। तूने टोल दे दिया? नहीं, रजत चिल्लाया। मैं रुका नहीं था। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा। उसके लिए रुकना मतलब सिर्फ ब्रेक नहीं होता। उस रात रजत ढाबे में ही रुका। नींद आई नहीं। जब भी आंख बंद करता उसे लगता कोई उसके पास खड़ा है। कभी उसे जलने की गंध आती, कभी लोहे के शटर की आवाज़। सुबह करीब 4 बजे उसकी आंख लग गई और उसी पल उसने सपना देखा, या शायद वो सपना नहीं था। फ्लैशबैक। वो टोल बूथ के अंदर खड़ा था। सामने सविता थी, जली हुई नहीं, साधारण जैसी। वो जिंदा थी। तुम रुके क्यों नहीं? उसने पूछा। रजत कुछ बोल नहीं पाया। अगर तुम जैसे लोग उस रात रुक जाते। उसकी आवाज टूट गई। अचानक बूथ में आग फैलने लगी। सविता का चेहरा फिर जलने लगा और उसी जलते चेहरे से एक ही सवाल, अब मेरी बारी थी, अब तुम्हारी है। रजत की नींद चीख के साथ टूटी। सुबह हो चुकी थी, धूप निकली हुई थी, ढाबा सामान्य लग रहा था, लेकिन रजत के अंदर कुछ टूट चुका था। वो उठकर सीधे उसी जगह गया जहां रात को टोल दिखा था। दिन के उजाले में वहां कुछ नहीं था, सिर्फ जली हुई जमीन, टूटा कंक्रीट और राख। कुछ नहीं था, रजत ने खुद से कहा। लेकिन तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, टोल पेंडिंग। उसकी सांस अटक गई और उसी पल उसे महसूस हुआ ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि सविता ने हिसाब शुरू किया था और हिसाब पूरा होना बाकी था। सुबह की धूप आमतौर पर सुकून देती है, लेकिन उस दिन धूप भी रजत को बेगानी लग रही थी। वो उसी जगह खड़ा था जहां रात को टोल प्लाजा दिखाई दिया था। अब यहां ना कोई बूथ था, न लाइटें, न मशीन, सिर्फ टूटा हुआ कंक्रीट, जली हुई जमीन और राख। रजत ने कई बार आंखें मली। सब भ्रम था, उसने खुद से कहा। लेकिन उसकी जेब में रखा वो टिकट अब भी मौजूद था और फोन पर चमकता हुआ नोटिफिकेशन, टोल पेंडिंग। रजत को अचानक ऐसा लगा जैसे हाईवे उसे देख रहा हो। वो वापस शहर की तरफ चला। दिन निकल चुका था, गाड़ियां चल रही थीं, लोग हंस रहे थे, सब सामान्य। लेकिन रजत के लिए कुछ भी सामान्य नहीं था। रेडियो चालू किया, कोई गाना नहीं, सिर्फ हल्की हल्की खरखराहट। फिर एक जानी पहचानी आवाज, हिसाब बाकी है। रजत ने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब वो उसके अंदर से आ रही थी। शहर पहुंचते ही रजत ने एक साइबर कैफे में रुककर उस टोल प्लाजा के बारे में खोज करना शुरू किया। पुराने न्यूज आर्टिकल की एक हेडलाइन, NH44 टोल बूथ हादसा, रात की शिफ्ट में अटेंडेंट की मौत। हादसा, एक ही शब्द में सब ढक दिया गया था, लेकिन कमेंट सेक्शन में कुछ और था। मेरे चाचा उस रात वहीं से गुजरे थे, उन्होंने चीखें सुनी थी। उसके बाद कई ड्राइवर गायब हो गए। रात 12 के बाद उस रास्ते से मत जाना। रजत का गला सूख गया। उस रात रजत अपने कमरे में था, खिड़की बंद, लाइट बंद, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरे में खड़ा है। दीवार पर एक परछाई हिली, फिर दूसरी। घड़ी में 11:59 PM और ठीक 12 बजे AM पर मोबाइल स्क्रीन अपने आप जल उठी। टोल डिडक्टिंग। रजत चीखा, बस करो। लाइट झपकते ही बंद हो गई। कमरे में जलने की गंध फैल गई और उसी गंध के बीच वो आवाज, तुम रुके नहीं थे, अब रुकोगे। रजत की आंखों के सामने दृश्य बदल गया। वो फिर से टोल बूथ के अंदर था। चारों तरफ आग, धुआं और सामने सविता। इस बार वो पूरी तरह जली हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस थकान। मैं बदला नहीं चाहती थी, उसने कहा। मैं बस चाहती थी कोई रुक जाए, कोई देख ले कि मैं जल रही हूं। रजत के घुटने कमजोर पड़ गए। मैं नहीं जानता था, वो रोया। सविता ने उसकी तरफ देखा। हाईवे पर ना जाना भी एक गुनाह होता है। अचानक रजत ने देखा, उसके पीछे कई चेहरे खड़े थे। ड्राइवर, कुछ जले हुए, कुछ बिना आंखों के, सब वही जो उस रात रुक कर नहीं रुके थे। एक आवाज सबके बीच गूंजी, हिसाब बराबर होना चाहिए। रजत समझ गया, ये टोल पैसों का नहीं था, ये गवाह बनने का टोल था। जो नहीं रुका वो भी दोषी था। अगली सुबह रजत गायब था। उसकी लॉरी NH44 के किनारे खड़ी मिली। इंजन ठंडा, केबिन खाली, सिर्फ डैशबोर्ड पर एक कागज पड़ा था, टोल टिकट, जिस पर लिखा था पेड इन फुल। रात NH44,
घड़ी 11:58 PM। एक नई गाड़ी हाईवे पर दौड़ रही है। ड्राइवर रेडियो सुन रहा है। अचानक रेडियो पर खरखराहट और एक आवाज, अगर आधी रात के बाद टोल दिखे तो रुक जाना, शायद किसी की जिंदगी बच जाए। कोहरा घना होने लगता है, दूर लाल रोशनी टिमटिमाती है। टोल प्लाजा और कहानी खत्म नहीं होती।